गुड मॉर्निंग। इससे पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या होता है और डीलोकलाइजेशन कितने टाइप का होता है। 3 टाइप के डीलोकलाइजेशन हमने किए, लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर, पाई टू पाई। ये तीनों मिल करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब इस रेजोनेंस की डिटेल करते हुए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 2 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक प्लस आर इफेक्ट बोला जाता है जिसको, और दूसरा माइनस आर इफेक्ट। इसको समझना बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। जो भी रेजोनेंस कार्बन पर चार्ज ले करके आता है नेगेटिव, वो प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। जो भी रेजोनेंस कार्बन पर चार्ज लेकर के आता है पॉजिटिव, वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। तो आज के इस सेशन में हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। बस यही जो एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा, अगर ये भी आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, सिर्फ इनको भी कर लोगे, तो सारा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो ग्रुप्स बता रहा हूं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आर इफेक्ट शो करने का मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज देंगे तो इनके पास लोन पेयर जरूर होगा। जो भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, इनके पास लोन पेयर जरूर होना चाहिए। कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? ये हेलोजन हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। अभी मैं एग्जांपल दे करके बताऊंगा आपको, अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। फ्लोरीन है, जैसे कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं कई सारे। तो ये अपना लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये प्लस आर ग्रुप कहलाएंगे और ये प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट कहलाएगा। तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है चेक करने का। जिसके पास भी लोन पेयर है और वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हुआ है, मैं लिखा ही देता हूं इस बात को आपको, ताकि फ्यूचर में आपको याद रहे ये बात। इसमें हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं या ये देखना चाहते हैं कि कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो लोन पेयर देखना है बच्चों आपको। सिर्फ जिस ग्रुप पर लोन पेयर प्रेजेंट है या जिस एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ये भी कंडीशन है, डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, तब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट शो करने का मतलब है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लेकर के आएगा। तो हम इसका एक रेफरेंस एग्जाम्पल बना सकते हैं। रेफरेंस एग्जाम्पल का मतलब, मैं कोई एक एलिमेंट ए ले लेता हूं, मान लेता हूं ये एलिमेंट ऑक्सीजन भी हो सकता है, ए नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। बस इसके अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए ए के अंदर कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगा है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो मैं कौन से वाला डिलोकलाइजेशन करूंगा? देखो, पहले इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज किया, स्टेप 1 ये किया। 1 स्टेप कौन सा किया ये डिलोकलाइजेशन? पाई इंटू लोन पेयर। शुरू की क्लासेस क्लियर होना जरूरी है, आज की क्लास डायरेक्ट नहीं समझ आएगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स पाई इंटू लोन पेयर वाले आपको पता हो तब आ पाएंगे। फिर क्या बना? अगर मैंने ये पहला स्टेप कर दिया, पाई इंटू लोन पेयर डिलोकलाइजेशन किया, तो हमें एक रिजल्ट मिला ए। ए क्या चीज? कोई एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन, जिसके पास लोन पेयर है, एक है, दो है, तीन है, कम से कम एक रिक्वायर्ड है। क्या आ गया? ये CH2। यहां क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें लोन पेयर वाले एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन पर अब वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। अब मैं सेकंड टाइप का डिलोकलाइजेशन करूंगा। सेकंड डिलोकलाइजेशन क्या होगा? लोन पेयर इनटू पाई। लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा। अब जब लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो मैं इसे ऐसे मूव कर सकता हूं। लोन पेयर इनटू पाई, सेकंड एक हुआ तो क्या मिला? ये मिल जाएगा ए। अब यहां तो डबल बॉन्ड बन गया, पहले तो एक बॉन्ड ये पहले से था, ये वाला तो पुराना बॉन्ड है ना, CH के बीच में एंड ए के बीच में।
लेकिन जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला लोन पेयर पाई में आ गया, तो एक नया बॉन्ड जनरेट हो गया ये। और इस प्रोसेस में इस ए पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ये डोनर है, दे दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड जो CH2 था उस पे तो अभी फिलहाल हमने कुछ किया नहीं, यहां CH2 तो झुका तू रहा है, ये नेगेटिव। अब देखो, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तब प्लस आर इफेक्ट होता है। कार्बन पर नेगेटिव आने वाले ही प्लस आर। अब ये कंडीशन आएगी कब? जब भी कभी डबल बॉन्डेड कार्बन से या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कोई ऐसा एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड होगा, डायरेक्टली, इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है, डायरेक्टली अटैच्ड होगा ऐसा एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है। गिने चुने 3 या 4 एलिमेंट होते हैं जिनके पास लोन पेयर है। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हेलोजन है, बस ये 3 ही आते हैं। सल्फर वगैरह बहुत कम होते हैं, ऑर्गेनिक में कम इस्तेमाल होते हैं ये एलिमेंट। तो आपको तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, बस ये 3 दिमाग में रखने हैं। ये एलिमेंट अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए हैं तो कार्बन पर नेगेटिव आएगा और फिर प्लस आर इफेक्ट ये होगा। अब हम इनके एग्जाम्पल्स करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अंडरस्टूड है, उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो एक तो मैंने हेलोजन लिखा, फ्लोरीन लिखा, बस ये मेन प्रैक्टिस है। अगर आप ये पक्की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत मदद मिलेगी आपको आगे ऑर्गेनिक समझने में। ऑर्गेनिक का बिल्कुल ये बेसिक है सारा कुछ। तो कौन कौन से ग्रुप हैं प्लस आर शो करने वाले, जो ग्रुप्स मौजूद हैं हमारे पास, वो ग्रुप मैं बता रहा हूं, प्लस आर ग्रुप्स। यानी जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लाते हैं ग्रुप, उनकी बात हो रही है। पहचान मैंने क्या बताई कि लोन पेयर होना चाहिए हेलोजन एक्स। एक्स मतलब हेलोजन अगर कहीं कनेक्टेड है तो। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, अगर मेरे पास ऑक्सीजन है और ये कनेक्टेड है ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन से, OH मैं कह सकता हूं। दूसरा एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, आप जानते हो। ये कभी अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है तो कार्बन पर चार्ज नेगेटिव लेकर के आएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बस ये ग्रुप आपको याद रखने हैं। याद रखना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि सबके पास लोन पेयर जरूर होंगे। एक OR ईथर में जैसे हम पढ़ते हैं, ईथर अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा है तो ये जरूर शो करेगा एक प्लस आर इफेक्ट। एक ग्रुप हो सकता है NH2। अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ तो ये प्लस आर इफेक्ट इसको शो करना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन पर 2H ना हो, एक एल्काइल ग्रुप भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये शो करेगा प्लस आर। इसके अलावा नाइट्रोजन पर 2R ग्रुप, हमें लेकिन इस R से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से मतलब है। ये ग्रुप कह रहा हूं तो वैलेंसी में फ्री छोड़ रहा हूं इसकी, ये कनेक्टेड होगा तो ये हो जाएगा। तो और भी हो सकते हैं ग्रुप। एक एस्टर ग्रुप है, एस्टर का ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, ये एस्टर ग्रुप है। अगर ये कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है तब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे और एग्जाम्पल के बाद हम फिर माइनस आर इफेक्ट पर आएंगे। अभी पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। आंसर तो आपको पता चल गया। प्लस आर जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लाते हैं, माइनस आर जो कार्बन पर चार्ज लाएंगे पॉजिटिव, मतलब कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इनका भी एक पहचान है, जैसे मैंने अभी पहचान लिखाई थी कि प्लस आर रेजोनेंस कौन ग्रुप करते हैं, तो ऐसे ही इनकी भी एक पहचान है। वो सब ग्रुप जिनमें पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है। पोलर मल्टीपल बॉन्ड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मल्टीपल बॉन्ड जिन ग्रुप्स में है, इनमें मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, इनमें लोन पेयर की जरूरत है। यहां मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत है, लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड भी कनेक्टेड होना चाहिए। किसके साथ? ये मल्टीपल बॉन्ड भी कनेक्टेड होना चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। जैसे हमने इस लोन पेयर वाले एलिमेंट को भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड माना था,
यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर मल्टीपल बॉन्ड वाला, अब लोन पेयर वाला नहीं, मल्टीपल बॉन्ड वाला कोई ये कनेक्टेड है, तो अब डिलोकलाइजेशन का डायरेक्शन बिल्कुल यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? प्लस आ गया। कार्बन पर अगर प्लस आ गया तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आर इफेक्ट हो गया। ये पॉजिटिव आ गया, फिर ये डिलोकलाइजेशन बाद में दूसरे स्टेप में, ये तो पहला स्टेप हमने कर दिया, बाद में दूसरे स्टेप में मैं इसको डिलोकलाइज यहां करूंगा तो कार्बन पर पॉजिटिव, यहां इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। तो माइनस आर इफेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है? मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो जो ग्रुप माइनस आर रेजोनेंस शो करते हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक तो यही है सामने लिखा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया हमारा CHO, एल्डिहाइड कैन शो माइनस आर इफेक्ट। दूसरा ग्रुप हो जाएगा जिनमें भी मल्टीपल बॉन्ड है। किसमें होते हैं मल्टीपल बॉन्ड? कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। COOH में एक मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तीसरा कीटोन होता है, आप जानते हो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, RCOR, अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है। साइनाइड हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है तो ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। एक और NO2 ग्रुप, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन ग्रुप है ये, माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला NO2 ग्रुप भी शो कर सकता है एक ये माइनस आर इफेक्ट। तो आपका काम है कि ये ग्रुप याद रखना। शुरू में तो याद करना पड़ता है, थोड़े दिन में चल के याद रखने की भी जरूरत नहीं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि करना कैसे है। जब प्रैक्टिस कर लोगे, टाइम लगेगा ऐसे करने में, एक दिन का काम नहीं है ये कि बस आपने क्लास लगाई और चुटकी में समझ आ गया। क्या बोलता हूं मैं, मैगी नहीं बनेगी, बिल्कुल ढंग से बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के रेजोनेंस, अब मैं इनकी एक एक करके डिटेल में आता हूं। मैं ये सब एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, प्लस आर ग्रुप के एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा सारे के सारे, और माइनस आर ग्रुप के सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। माइनस आर कौन से, दोबारा से सोचो दिमाग में, जो कार्बन पर पॉजिटिव लाएंगे। प्लस आर कौन से, जो कार्बन पर नेगेटिव। जो प्लस आर हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एलिमेंट हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, डायरेक्टली कनेक्टेड। माइनस आर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? व्हेन ए ग्रुप हैविंग पोलर मल्टीपल बॉन्ड, इस बात को समझो जो मैं बोल रहा हूं, पोलर मल्टीपल, कौन सा होगा पोलर मल्टीपल बॉन्ड? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पोलर भी है मतलब पोलैरिटी भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, मल्टीपल भी है, एक से ज्यादा बॉन्ड भी है, या तो ट्रिपल हो या डबल हो, सिंगल नहीं चलेगा। क्या कंडीशन होनी चाहिए? पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो प्लस वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगा हो, तो कार्बन पर चार्ज ये ले आएगा। जैसे NO2 है, NO2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से लगा होगा। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इन केसेस में, और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो माइनस आर इफेक्ट कहलाएगा। तो पहचान तो हो गई, आप तो ग्रुप को याद रख के ही पहचान कर सकते हो। अब हम आ रहे हैं इसके डिटेल पर। पहले मैं ये लिखा देता हूं आपको एक सेकंड, जैसे मैंने इसमें फर्स्ट में लिखाया था कि कौन से ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। समझ तो आई गई बात है? अभी जस्ट मैं आपको एक बार लिखा देता हूं। देखो ये पहचान करने का तरीका हो गया, कौन से ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। यही जो बात मैंने समझाई वही बस लिखनी है, लेकिन ये आपको नोट करके रखनी है। ऑल द ग्रुप्स हैविंग पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स, जितने भी ग्रुप के पास पोलर मल्टीपल बॉन्ड हैं, इसको ध्यान से समझना है। कौन है पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाले? पोलर पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मल्टीपल एक से ज्यादा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, NO2, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। रटे नहीं जाएंगे, ये समझे जाएंगे। रट कितने लोगे? 3 रट लोगे, 4 रट लोगे। पोलर मल्टीपल बॉन्ड समझ लो बस, जिन ग्रुप के पास पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से NO2 डायरेक्टली कनेक्टेड है N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। पहले डिलोकलाइजेशन हम करेंगे। पहले तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया,
वो तो हमारी कंडीशन नहीं है, हमें तो कार्बन पर पॉजिटिव चाहिए। फिर जब आ जाएगा पॉजिटिव, फिर हम दूसरा एक और बनाएंगे रेजोनेंस, फिर यहां से इसे डिलोकलाइज करेंगे। जब डिलोकलाइज करेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये होगा तरीका। तो अब मैं आपको, अभी तो मैंने समझाया कि प्लस आर इफेक्ट क्या है एंड माइनस आर इफेक्ट क्या है। अब मैं आपको इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको करने का तरीका बता दे रहा हूं। प्लस आर इफेक्ट कैसे शो किया जाएगा, माइनस आर इफेक्ट कैसे शो किया जाएगा। तो अब मैं आपको करा रहा हूं एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस। दैट मींस पहला नंबर है क्वेश्चन का, देखो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, हमें इन दोनों में प्लस आर इफेक्ट शो करना है। तो हम स्टेप वाइज करेंगे, एक डिलोकलाइजेशन, दूसरा डिलोकलाइजेशन, फिर हम उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो भी तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि हम एक ही स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, यानी प्रॉब्लम को बहुत लंबे तरीके से सॉल्व करने की जगह हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो देखो पहले वाला प्रॉब्लम नंबर 1 हम करते हैं। अब देखो पहचान, प्लस आर इफेक्ट शो करने के लिए कहा गया है। जिन भी एलिमेंट, अभी हमने क्या लिखा था, जिन एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है और वो डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होते हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। वो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये शो करेगा। करो, जो स्टेप 1 है हमें क्या करना चाहिए, यहां हमें स्टेप 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को डिलोकलाइज करना चाहिए। 1 क्या है, 1 है पाई इंटू लोन पेयर, ये डिलोकलाइजेशन है। जब पाई इंटू लोन पेयर में कर दूंगा तो क्या बनेगा, यहां CH2 नेगेटिव बन जाएगा, CH पॉजिटिव बन जाएगा। यहां पर NH2 में तो कुछ कार्रवाई की नहीं हमने, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। जहां कुछ किया है वहीं तो चेंज होगा ना। यहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख देने हैं कि आप यहीं नेगेटिव लिख दो यहीं पॉजिटिव लिख दो। जब बॉन्ड टूट गया तब पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जाना है। ये पहला काम हमने कर दिया, 1, ये 1 जो किया। अब इस स्ट्रक्चर में जब बन गया तो एक पुराना रूल था, जब वैकेंट ऑर्बिटल वाले एलिमेंट के पास डायरेक्टली कनेक्टेड एक लोन पेयर वाला एलिमेंट होता है तो डिलोकलाइजेशन लोन पेयर टू पाई हो जाता है। ये एक कंडीशन थी हमारी। ये सेकंड टाइप का डिलोकलाइजेशन मैंने किया और इस सेकंड को मैंने नाम दिया लोन पेयर टू पाई। जब लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन होगा तो जो बनेगा स्ट्रक्चर वो ये बन जाएगा, CH2 नेगेटिव। यहां तो कोई कार्रवाई नहीं की इस वाले स्ट्रक्चर में, यहां तो कुछ किया ही नहीं ना, तो जो का तो रहेगा। यहां की है कार्रवाई, ये डबल बॉन्ड बन गया नया एक, यहां पॉजिटिव आ जाएगा इस नाइट्रोजन पर, यहां कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले से है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल होते हैं। तो मैं CH डबल बॉन्ड NH2, ये लोन पेयर खत्म हो गया अभी, और एक नया पाई बॉन्ड बन गया। मैं अलग से दिखा रहा हूं इसे, ये बॉन्ड पहले नहीं था अब बन गया। ये लोन पेयर अब नहीं शो करना है, ये तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना, अब दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, या तो दोनों लिखो या 0 लिख दो चार्ज। ये एक स्ट्रक्चर हमें मिला। अब इसमें देखो कार्बन पर नेगेटिव, जब कार्बन पर नेगेटिव तो प्लस आर इफेक्ट, यानी हमारी प्रॉब्लम सही है, बिल्कुल ये सही किया हमने। एक तो है वे ये करने का। हम सेकंड वाला स्टेप पहले नहीं कर सकते। आप अगर चाहो कि सेकंड वाला स्टेप पहले कर दो इस वाले में, यहां लोन पेयर को इधर नहीं कर पाओगे क्योंकि कार्बन के पास वैलेंसी 5 हो जाएगी। लेकिन हां, एक और तरीका है जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। हम इन दोनों को एक साथ इकट्ठे शो कर सकते हैं, वो तरीका मैं बता रहा हूं अभी। जब ये वाली बात पूरी समझ आ जाएगी तब करने की प्रैक्टिस करना इस वाले तरीके को। मेरे पास जो प्रॉब्लम मुझे गिवन है वो ये गिवन है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये गिवन है प्रॉब्लम। तो मैं सिर्फ अकेले को इसको नहीं कर सकता, नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों मैं इकट्ठे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, शो कर सकता हूं। मैं इसको डिलोकलाइज कर दूं,
ये कौन सा डिलोकलाइजेशन है? ये डिलोकलाइजेशन है पाई इनटू लोन पेयर। साइमल्टेनियसली मैं लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन शो कर दूं। ये कौन सा है? लोन पेयर टू पाई। जब ये डिलोकलाइजेशन हो जाएगा तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा? यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, CH2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH, NH2 पॉजिटिव, और यहां पर एक, ये गलत लिख दिया मैंने, ये बॉन्ड तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट करके ही नेगेटिव चार्ज आया, तो CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पर, नया डबल बॉन्ड जो बन गया, और यहां लिखा जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये यही है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकली है ना, ये और ये एक ही स्ट्रक्चर है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को स्किप कर दिया, बस बीच वाले को, इसको छोड़ दिया। हम ऐसे भी शो कर सकते हैं रेजोनेंस, बल्कि जब केमिकल रिएक्शन में रेजोनेंस इस्तेमाल करना होगा तो ऐसे ही शो किया जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाएगा, दो स्टेप अलग अलग ना करके हम एक ही स्टेप में दोनों डिलोकलाइजेशन यानी दो कर्व्ड एरो दिखा देंगे। दिखाने तरीके से अपनी मर्जी से नहीं कि कोई इधर को कर दिया कोई इधर को कर दिया, बस पाई टू लोन पेयर टू पाई, ये डिलोकलाइजेशन शो किया जा सकता है। तो ये एक वे है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अच्छी तरह से सीखनी है, फिर हम इसे आगे अप्लाई करेंगे। और देखो बी पार्ट करते हैं हम इसका। बी पार्ट में भी वही करना है जो पार्ट ए में किया है। इस बी पार्ट में भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके मैं बता रहा हूं, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। पहले मैंने इसको डिलोकलाइज किया तो इसको नाम क्या देंगे हम? पाई इंटू लोन पेयर। डिलोकलाइजेशन करते हुए मैंने लिख दिया एक CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव एंड OH। ये मैंने H जो नीचे था ये इकट्ठे लिख दिया, उससे कोई फर्क थोड़ी ही पड़ता है। ये पहले डिलोकलाइजेशन किया। अब एक नई और पॉसिबिलिटी आ गई, वो पॉसिबिलिटी क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल वाले एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच्ड लोन पेयर वाला एलिमेंट है, अब ये डिलोकलाइज हो जाएगा इधर। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन हम कर सकते हैं। करते हुए मैं क्या लिखूंगा यहाँ? CH2 नेगेटिव, यहां तो कुछ किया नहीं तो सिंगल बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में H, ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। दो लोन पेयर थे, एक ने तो पाई बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बचा बस। ये कभी लोन पेयर पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेते हैं कभी। यहां कोई चार्ज नहीं, नेगेटिव आ गया लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। ये फाइनल स्ट्रक्चर। कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो कौन सा इफेक्ट है? +R इफेक्ट है। ये तरीका है। या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। डायरेक्ट मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको? डायरेक्ट करने के लिए वही तरीका रहेगा। मैं इन दोनों डिलोकलाइजेशन को इकट्ठे एक साथ, पहला डिलोकलाइजेशन, अब ये दूसरे वाला जो था ये वाला मैंने साथ के साथ कर दिया, अलग से नहीं शो किया। तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर स्किप कर देना है बस। क्या लिख देना होगा? डायरेक्ट आंसर लिख देना होगा। करो देखो, CH2 नेगेटिव यही बनेगा ऊपर वाला, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ये एक स्ट्रक्चर रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। तो ये वाला वे भी एक है। हमें लेकिन फोकस किस बात पर करना है? कार्बन नेगेटिव पर। कार्बन नेगेटिव अगर है तो +R इफेक्ट है ये। पहचान, डबल बॉन्डेड कार्बन पर लोन पेयर वाला एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्ट, चाहे जहां भी है, चाहे वो रिंग में है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब ये बेंजीन में लगे होते हैं, वहां आप कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो जाते हो। भाई वहां भी तो डबल बॉन्ड है, रिंग है, तो अगर तो भी आपको वही करना है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, बढ़ाता हूं इसी प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम मैं दोबारा जो कि तू लिख देता हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये बोलता हूं NH2 एंड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो भाई अभी तो की है ये प्रॉब्लम हमने। क्या करेंगे हम? इसमें डिलोकलाइजेशन करेंगे।
ये लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन ऐसे कर देंगे, यही तो करोगे और क्या करोगे बताओ। ये प्रॉब्लम अभी जो ए पार्ट था वही तो है, ये कुछ नया थोड़ा ही है। अब मैं अगर इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता देता हूं, यहां ये कार्बन मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, तो बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है, ये इधर ही तो बढ़ाया है, ये तो वैसा का वैसा ही है, इतना पार्ट तो वही है जो कहता हूं। यहां तो अभी भी मैं वो कर सकता हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन इज स्टिल डायरेक्टली अटैच्ड विद द एलिमेंट हैविंग वन लोन पेयर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और कार्बन लिख दो तो क्या दिक्कत है, एक और कार्बन लिख दो तो क्या दिक्कत है, एक और कार्बन लिख दो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये कनेक्ट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम वैसे ही कर सकते हैं। अभी भी मैं अगर साइक्लिक रिंग, अब मैं इसको थोड़ा ठीक सा करके सिमेट्रिक सा करके लिख लेता हूं। सिमेट्रिक सा करके मैं अगर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन, यहां NH2, ये ऊपर की जगह मैंने नीचे को करके लिख दिया, इसको बस कुछ नहीं किया। और आप लोग इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये क्या कर दिया, लिखा नहीं होता इसलिए, क्योंकि अगर खूब लिखा होता है फिर प्रॉब्लम नहीं आती। ये है, अब बताओ, ये बेंजीन नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सीन है। अगर इतना काम हो रखा है तो भी आपको तो वही करना है, कुछ नया काम नहीं करना है। इसमें डरना नहीं है कि बेंजीन आ गया तो कैसे होगा, एकदम से हाथ पैर फूल जाते हैं सब बच्चों के। अभी भी वही करना है, पाई टू लोन पेयर, लोन पेयर टू पाई। इशू ये है कि सारी चीज एक दिन बैठ करके करते हो तो नहीं होता, पहले ढंग से प्रैक्टिस कर लो इससे पहले वाले की बहुत अच्छी तरह से, जब बहुत पक्का हो जाएगा तब जाकर के आप इस पर आओगे, वो वाला बहुत ढंग से समझ आ जाएगा। वो किया नहीं, वो अधकचरा सा है, सीधे यहां बेंजीन पर आ गए, फिर आ गए तो डर बैठ गया, डर बैठ गया तो फिर ये तो हो नहीं रहा है, छोड़ दिया बस। जब नो आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर वो चलती है, लिंगर ऑन करती है नेगेटिविटी। तो यहां मैं क्या कर दूं, यहां पर जो है जैसा उसे रहने दो। मेरे पास तो बस ये एटम्स जो हैं, ये एटम हमारे सिस्टम का एक पार्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NH2, यही तो सिस्टम का एक हिस्सा है। ये जो सिस्टम का हिस्सा है एटम्स, बस उन पर ध्यान देना है, बाकी जैसे हैं वैसे रहने दो। तो मैं इस पर क्या लिखूं, कार्बन नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड मुझे लिखना चाहिए था, अभी पहले प्रैक्टिस करके हटे हैं अभी हम, यहां पॉजिटिव। जो दूसरे एलिमेंट जैसे लगे हुए हैं उनको वैसा लगा रहने दो, उन पे तो कोई कार्रवाई हमने की ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की है, तो वैसे के वैसे ही लगे रहने दो बस। ये हमारा आंसर है। कार्बन नेगेटिव अगर आ जाता है तो प्लस R इफेक्ट है। ये एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके बेंजीन की तरफ लेकर के आ रहा हूं इसे, जो एक्चुअल एग्जाम्पल हैं जो हमें करने हैं सचमुच में, जिनके क्वेश्चंस भी मिलते हैं। अगर यहां कोई CH3 लगा करके दे देता है आपको तो लगा रहने दो, क्या कह रहा है बेचारा, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट कर रहा है। यहां अगर कुछ लगा, मान लो यहां पर एक और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है तो लगा रहने दो, यहां भी शो कर दो बस उसे जो कहता हूं। इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉब्लम बस एक तरह से आएगी कि बिना प्रैक्टिस किए डायरेक्ट प्रॉब्लम करोगे, ये डायरेक्ट नहीं करनी है इसको, इससे पहले वाले पक्के करके फिर आप इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब एक और प्रॉब्लम दी गई आपको, वो प्रॉब्लम, अब ये तो बेंजीन नहीं था, ये तो एक ही डबल बॉन्ड है, बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम ऐसी दी गई जिसमें बेंजीन है, तो भैया होने दो, उसको भी देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये 4 कार्बन और 5वां एंड छठा कार्बन, ये वही जो हमारे सिस्टम का हिस्सा था, और इस पर NH2। तो बस आप तो इस नीले वाले पार्ट को देखो, और किसी चीज को देखना ही नहीं आपने, है तो होने दो उसे। मान लो यहां डबल बॉन्ड दे दिया तो दे दो, क्या दिक्कत है। यहां पर H है, बेंजीन में H होते हैं, H हैं, H होते हैं, H हैं, यहां तो होगा नहीं, H की जगह ही NH2 आया है। ये अगर दे दिया तो इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। ये NH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अभी भी ऐसे ही लगा हुआ है। हमारा तो कंसर्न सिर्फ इतने पार्ट से है जहां मुझे शो करना है प्लस R इफेक्ट, इतने पार्ट से कंसर्न है मेरा बस।
अब प्लस आर इफेक्ट में कैसे शो करूंगा, वही पुराना तरीका, पाई टू लोन पेयर, लोन पेयर टू पाई। आप इनको डिलोकलाइज बिल्कुल करो। जब आप इसको डिलोकलाइज करोगे तब हमें एक नतीजा जो मिलेगा वो ये मिलेगा, लोन पेयर टू पाई। यही करते आ रहे हो अभी, ये किया है, देखो यही काम तो कर रहा हूं, पुराना काम रिपीट कर रहा हूं। लोन पेयर टू, दूसरा क्या लिखोगे, लोन पेयर टू पाई कर दोगे यहां पर। ये लोन पेयर नाइट्रोजन का है, इसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। रही इसकी बात, तो इसे जैसा है वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट करना है बस। यहां तो कोई कार्रवाई नहीं की है ना मैंने, इतने पार्ट में इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। कर्ड एरो जहां शो किए हैं वहीं तो कोई परिवर्तन शो करोगे, उसके अलावा थोड़ी। तो मैं क्या लिखूंगा, जो मुझे लिखना चाहिए। जहां कोई कार्रवाई नहीं की है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे ये ग्रुप्स हैं सारे, इनमें कोई कार्रवाई नहीं की, सी एच वैसा ही रहा, डबल बॉन्ड सी एच वैसे के वैसे ही हैं, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहां तक वैसा ही है। लेकिन ये जो अब दूसरे कार्बन एटम्स हैं, यहां तो चेंज आया है। क्या चेंज आया है, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहां सिंगल बॉन्ड रह गया है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड बन गया है। अब नाइट्रोजन के साथ NH2 का नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर अब डिसअपियर हो करके यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया है। बस यहां भी शो कर दो, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है इसमें। हमें अगर बेंजीन गिवन है तो वही एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जो पुराना चलता आ रहा था, नया कुछ भी नहीं करना। बस वो देखने की बात है, आप इतने ही पार्ट पे फोकस करो। वही एक बात, कौन सी बात, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एलिमेंट हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। अब ये NH2 ही जरूरी नहीं है हमेशा NH2 दिया जाएगा, कुछ और भी दे दें आपको, OH दे दें या क्लोरीन दे दें, बस इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो मैं तो एक एग्जांपल लेकर के ये करा रहा हूं। लोन पेयर वाला जो एलिमेंट होगा वो ये डिलोकलाइजेशन शो करेगा। तो हम ये प्लस आर इफेक्ट का एग्जांपल कर रहे हैं। तो अब शुरुआत जो आप लोग करते हो यहां से करते हो सीधा, एक ही ऐसा एग्जांपल। अब इसमें पता ही नहीं लगता बच्चों को, यही प्रैक्टिस नहीं होती कि ये बेंजीन है, कैसा है, किस तरीके का है। जब यहां से शुरुआत करते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि कैसे करना है। आप इनको C डबल बॉन्ड CnH2 बेसिक से लेकर के आओगे तो ये बड़ी आसानी से इस फॉर्मेट में भी करेंगे हम, बिल्कुल स्टेप वाइज जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस फॉर्मेट में भी आकर के कर लेंगे। एक बताया मैंने अभी, ये एक्सटेंड होगा, आगे भी चलेगा अभी ये, लेकिन पहले इसको लिख लिख करके इतना पक्का कर लो कि जब हम आगे चलें तो फिर कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। तो फिर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी इसके लिए। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, फ्लो में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है एनिलीन पढ़ा है आपने, एक जब बेंजीन पर NH2 लगा होता है। अब मैंने कार्बन शो नहीं किए यहां, ऐसे दिया जाता है रेजोनेंस शो करने के लिए आपको। तो अब मैं इतने पार्ट पे फोकस लगाऊंगा बस, C डबल बॉन्ड C इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एलिमेंट हैविंग लोन पेयर। इतने पार्ट को फोकस किया और उस पर डिलोकलाइजेशन शो किया। कैसे डिलोकलाइजेशन करोगे, पाई टू लोन पेयर, लोन पेयर टू पाई। यहां तक 3 क्लास के बाद पहुंचा जाता है। आप सीधे करना चाहते हो, प्रॉब्लम यह है कि आप गलत तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करोगे तो फिर नहीं आएगी ना। 3 क्लास पहले सारे बेसिक पक्के करने के बाद यहां तक आओगे। बच्चे सीधे कहते हैं कि एनिलीन का रेजोनेंस बता दो जी, कैसे होगा। अरे भाई एक पूरा इतिहास चाहिए उसके लिए, एनिलीन में कैसे रेजोनेंस होगा, वो सारी चीजें जब तक नहीं पता है। हाँ रट रटा के, और जो रटेगा वो एरो गलत लगाएगा, और फिर तो वही काम होंगे कि किसी ने एरो जो है इधर लगा दिया। ऐसे ऐसे काम होते हैं, देखो फिर जो NH2 जैसे करते हो आप लोग कॉपीज में अपनी, किसी ने इधर को फेंक दिया इस एरो को, किसी ने इधर को फेंक दिया, किसी ने एस्केप वेलोसिटी लगा के बिल्कुल सैटेलाइट जो है फिक्स कर दिया। एक रीजन हमें अगर पता है तो हम कर पाएंगे। क्या लिखेंगे हम यहां,
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में नहीं, यहां तो कुछ किया ही नहीं, इन पर तो कुछ नहीं किया, तो यहां कोई भी चेंज नहीं करना जब कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई इन दो पर की है, लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर। डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, NH2 आ जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बस ये रेजोनेंस, ये फ्लो में लिखा जाता है इस तरह से। हम इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे आगे भी प्रोसीड, यहां तक जब बहुत पक्का समझ आ जाए तब इसके बाद आगे करने की सोचना। हम इसे प्लस आर इफेक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे डिलोकलाइज हो सकता है। नेगेटिव चार्ज क्या है, ये क्या किया मैंने, ये किया मैंने पाई बॉन्ड टू लोन पेयर। इस कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर है। अब मैं अगर इसको दोबारा से फोकस करके देखता हूं तो वही पुरानी कंडीशन फिर आ रही है। अब मैं इसको यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, इतने पार्ट को जो ग्रीन में मैंने कवर किया है। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी, नेगेटिव मतलब लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज है। और बाकी को मैं वैसा का वैसा ही, पुराना जैसा था वैसा ही लिखा रहने देता हूं। ये वाले स्ट्रक्चर का, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कनेक्टेड है, ये डबल बॉन्ड है, ये NH2 है, ये पॉजिटिव है। अब मैं इस पर रेड वाले पार्ट पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं इस ग्रीन वाले पार्ट पर कार्रवाई करूंगा, नई कार्रवाई चलेगी। अब वो क्या होगा, ये फिर वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, व्हेन डबल बॉन्डेड कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एलिमेंट हैविंग लोन पेयर। वही आ गई ना कंडीशन, पहले लोन पेयर वाला एलिमेंट नाइट्रोजन था यहां इस केस में, अब कार्बन है। फिर में ये कहानी दोबारा से रिपीट हो सकती है। इस रेजोनेंस को एक्सटेंड करने के लिए मैं इसको दोबारा से आगे प्रोसीड कर सकता हूं, बिल्कुल मैं करूंगा इसको। और इसको प्रोसीड करने के बाद क्या नतीजा निकलेगा, पाई टू लोन पेयर। अंडरस्टूड है, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे, आपको हाइड्रोजन भी लिखने पड़ेंगे। यहां हम रेजोनेंस फोकस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं पाई टू लोन पेयर कर दूंगा एंड लोन पेयर टू पाई मैं यहां कर दूंगा, तो एक नया स्ट्रक्चर मुझे फिर से मिलेगा। वो नया स्ट्रक्चर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर होगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बन गया। ये अब डबल बॉन्ड तो टूट गया, यहां इस कार्बन कार्बन के बीच में चार्ज रहा, यहां इस कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ गया डबल, ये चार्ज अब डिसअपियर हो गया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर तो यहां पर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएंगे। बाकी जो दूसरे बचे हुए एलिमेंट हैं उन पर तो कुछ किया नहीं, तो वो तो एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे ही रखने पड़ेंगे आपको। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रखे जाएंगे। ये कार्बन एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, ये कनेक्टेड, जहां डबल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड लगा रहेगा, कोई चेंज तो किया नहीं। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन लगा रहेगा, H2 था H2 रहेगा, पॉजिटिव था पॉजिटिव रहेगा। ये एक नया स्ट्रक्चर मिला और मुझे दिस इज ऑल्सो -R, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव है अभी भी। फिर बढ़ेगा ये आगे, फिर वही कंडीशन है, फिर नई एक कंडीशन कहानी, फिर हम अलग जगह पर फोकस लगाएंगे, अलग जगह पर ध्यान देंगे। इतने सिस्टम पर ध्यान दो। अब here also carbon double bond carbon is directly attached with the element having lone pair, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही होता है। फिर दोबारा से ये कहानी दोहराओगे, लेकिन बस इतने को ही देखना है, इससे ज्यादा देखना ही नहीं है। बिल्कुल अपना जो देखने का फोकस लगाओगे बस इतने पार्ट को देखो, इस पर जो हमने जिस पर कार्रवाई नहीं की उसे तो कॉपी पेस्ट करके हम रख देंगे। तो अब मैं एक बार और रेजोनेंस करूंगा, एक बार और रेजोनेंस क्या करूंगा, डीलोकलाइजेशन। अब दोबारा से जब मैं करूंगा तो पाई टू लोन पेयर
एंड लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन मुझे रिपीट करना चाहिए। पाई टू लोन पेयर एंड लोन पेयर टू पाई। हमने दोनों को मर्ज करके सीख लिया ना करना। तरीका तो फिर ये है कि पहले एक करो फिर दो करो, ऐसे तो बहुत सारे फिर लिखना पड़ेगा आपको, पहले से ही इतना ही लिखना बड़ा मुश्किल आती है। तो हम दोनों को इकट्ठा करके कर रहे हैं, दोनों को इकट्ठा करके करेंगे। अब मैं कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर चार्ज लिख दूंगा नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई कार्रवाई नहीं की है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे कोई कार्रवाई नहीं की है, H2 पॉजिटिव। ये हमारा एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कौन सा इफेक्ट है ये इफेक्ट है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। अब नाइट्रोजन ही नहीं, दुनिया का कोई भी लोन पेयर वाला एलिमेंट अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यही होगा, बस कुछ और नहीं होगा। बस एलिमेंट नाइट्रोजन की जगह आप X लिख लो, A लिख लो, एलिमेंट यही करते चले जाना। बस एक कंडीशन है, एक शर्त है कि लोन पेयर उसके पास होना चाहिए। लोन पेयर होगा तो डिलोकलाइजेशन करके ये 3 कार्बन पर नेगेटिव लाएगा, या तो इस पर 2 पोजीशन पर। 3 पर नेगेटिव नहीं आया, देखो ये तो रह गया वंचित। कैसे रह गया? या तो नेगेटिव इस पर आएगा 2 पर, या इस पर आएगा, इस पर नहीं आया नेगेटिव, या इस पर नेगेटिव आएगा। इन 3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो अगर मैं एनिलीन को लिख करके आपको दिखाता हूं, तो जब सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम इकट्ठे कंसीडर कर लेंगे, इकट्ठे कंसीडर करने के बाद जो NH2 की जगह कोई और एलिमेंट भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो, तो नेगेटिव चार्ज या तो इस पर, या फिर इस पर, या फिर इस पर। पोलैरिटी तो पता चली गई ना हमें कि पोलैरिटी क्या है। तो ये पोलैरिटी हम जज करके फिर इसके बाद आगे कुछ सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक समझना इन सारी चीजों को सीखे बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो जो एक कॉमन इशू आता है कि जी याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, तो फिर रटना ही पड़ेगा। आप भी या तो उन बोलने वालों में शामिल हो जाओ 70-80% लोगों में कि ऑर्गेनिक समझ नहीं आती है जी, ये तो है ही सब्जेक्ट ऐसा, नेगेटिव बोलने वालों में हो जाओ, या फिर आप इन चीजों को समझ लो, बेसिक चीजों को समझ लो। और उसके लिए रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, तो आज मैंने आपको ये प्लस आर इफेक्ट बताया है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स करने के लिए आपको दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छी तरह से ट्राई करने हैं। जैसे मैं एक NH2 की जगह बस अगर OH लिख देता हूं तो वही करना है, कुछ भी नया काम नहीं करोगे आप। नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ही तो कर दिया बस, अभी भी लोन पेयर को इधर करोगे, पाई बॉन्ड को इधर करोगे, एक ही एग्जाम्पल करना है। देखो जो भी हमने पिछली स्लाइड में किया है बस वही रिपीट होगा, बस ऊपर वाला एलिमेंट चेंज हो जाएगा, रिंग तो वैसा का वैसा ही रहेगा, रिंग में कोई चेंज कभी नहीं आएगा बेंजीन से जब कनेक्टेड होंगे। बेंजीन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेंजीन को हम ज्यादा फोकस करके कर रहे हैं। कौन सा एलिमेंट चाहिए? जिसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर किसके पास होता है? ऑक्सीजन के पास होता है। वो तो लिख दिया, तो इस बार OCH3 लिख दो, ईथर लिख दो। एक बार H के साथ रेजोनेंस, एक बार ये लोन पेयर इधर डिलोकलाइज करोगे, यहां भी लोन पेयर, बस सेम कॉपी पेस्ट करना है बस। सेकंड थर्ड एग्जांपल जो आप करना है, यहां हम फ्लोरीन लिख दें या क्लोरीन लिख दें, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, ये भी एक रेजोनेंस शो कर सकता है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, डिलोकलाइजेशन ये करेगा, इधर डिलोकलाइजेशन 1 2 3, सारे स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। फोर्थ, अगर हम यहां इस पर कनेक्ट कर देते हैं एक नाइट्रोजन, लेकिन 2H नहीं करते, 2CH3 कर देते हैं, तो CH3 क्या कह रहे हैं? होने दो इन CH3 को, लोन पेयर तो अपनी जगह है। लोन पेयर ये डिलोकलाइजेशन करेगा, और डिलोकलाइजेशन करके पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आकर के अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक वे है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहता इसलिए, ताकि बहुत सारी चीजें आप लोग इकट्ठी एक साथ बैठ के करते हो तो दिक्कत होती है। मैं अभी ये करा रहा हूं, फिर इसके बाद एक और आधे पौने घंटे के लेक्चर में मैं और ये सारे जितने मैंने बताए इनको सॉल्व मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद करो।
प्लस में दूसरा वाला जो रेजोनेंस है जिसमें हमने माइनस आई इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट किया था, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये वाला समझ आ गया तो उसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, करने के लिए आप पहले जो 3 टाइप के डिलोकलाइजेशन है उन्हें पक्का करो पिछली क्लास का, फिर उसके बाद आज जो मैंने प्लस आर माइनस आर में अंतर बताया वो करो, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांस बनेंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ठीक है, अभी आज की क्लास में मैं इतना ही करता हूं, बाकी इसके बाद हम माइनस आर इफेक्ट अगले सेशन में करेंगे।